सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, ठीक हैं आप सभी। देखिए, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 7th और हिंदी फर्स्ट अंकुश। ठीक है, इसमें हम लोगों ने प्रश्न उत्तर समाप्त किया था। पाड़वोम से संबंधित एक कहानी थी कि मनुष्य को कितनी ज़मीन चाहिए। उसका मुख्य नायक कौन था? पाड़वोम। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर मैंने लिखवा दिया था, जिसमें कुछ प्रश्न आपको सिर्फ दिखाना था। आप लोग देखिएगा उस वीडियो को। मैंने लास्ट में कहा था कि प्रश्न संख्या 2 का और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर तो मैंने लिखवा दिया था। प्रश्न मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो देखिए, अपठित गद्यांश से संबंधित ये प्रश्न था। आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, जैसे ही वह मुखिया के पास पहुंचा, सूर्यास्त हो गया। पाड़वोम लड़खड़ाता हुआ मूर्छित सा जमीन पर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश पाड़वोम, तुमने सचमुच काफ़ी ज़मीन का चक्कर लगाया है। यह सारी ज़मीन तुम्हारी है। पाड़वोम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पाड़वोम के मुंह से खून निकल रहा था। वह मर चुका था। ठीक है, इसका उत्तर मैंने लिखवा दिया था। तीसरा था, किसने किससे कहा और क्यों। इसमें 4 प्रश्न है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, आइए आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 और नाम है टिकट एल्बम। क्या नाम है? टिकट एल्बम, मतलब टिकट एल्बम। देखिए, पठन पूर्व बोध पहले कुछ देख लीजिए। अच्छा होना अपने आप में सुंदर बात है, परंतु जहाँ पर दूसरों से अच्छा होने की बात आती है, वहाँ प्रतिद्वंदिता, मतलब क्या, एक प्रकार का कंपटीशन और द्वेष की भावना का जन्म होता है। प्रतिद्वंदिता एकदम मतलब विरोधी युद्ध की जैसा। इस तरह की बातें बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिलती है। कभी कभी द्वेष और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है, द्वेष मतलब एकदम अंदर से जलन, ईर्ष्या। कभी कभी द्वेष और प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ जाती है कि दूसरों की प्रतिष्ठित वस्तु को नष्ट करके ही शांति मिलती है। परंतु सोचना चाहिए कि क्या यही एकमात्र रास्ता है। भावबोध देखिए इस अध्याय का कि इस कहानी के पात्र नागराजन और राजप्पा, 2 नाम याद रखिएगा, नागराजन और राजप्पा के बीच एक दूसरे की एल्बम को लेकर, एल्बम समझते हैं, फोटो को रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, एल्बम को लेकर द्वेष भावना उपजती है। नागराजन की एल्बम की सराहना सुनकर राजप्पा के मन को ठेस पहुंचती है और वह उसे बदला लेने के लिए तत्पर हो जाता है। अंततः पश्चाताप की अग्नि में जलकर उसके भीतर का सारा कालुष्य धुलकर आंसुओं में बह जाता है। बुरी भावना धुलकर आंसुओं में बह जाता है। जीवन का मूल्य बोध है इस बात का कि अपने शौक को प्रतिस्पर्धा की वस्तु न बनाना। ठीक है, कुछ बनने के बजाय कुछ करने का भाव रखना, दूसरों से ईर्ष्या न करना, क्योंकि बदला लेने के बाद पश्चाताप करना पड़ता है। दूसरों की अच्छी वस्तु की प्रशंसा करना, अपने प्रयत्न मात्र पर आत्मसंतोष का अनुभव करना। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं कहानी में कि अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। किसको नहीं पूछता है? राजप्पा को। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। राजप्पा क्या कहता था? नागराजन घमंडी हो गया है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है, किसके मामा जी ने? नागराजन। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। ठीक है, लड़के बस देखकर खुश होते।
और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, हेड मतलब लीड करने वाली, आगे आगे चलने वाली, और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्राक मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। कवर समझ गए, ऊपर का जेल जैसा। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वास्तव में उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम के लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में रखकर अम्मा से चवेना लेकर नेकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े दूध पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर में कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में से होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह तिरछी आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़े ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था देखिए, AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल गुलाबी, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया, मतलब उन्होंने भी चुरा कर लिख लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, मतलब चिल्ला कर बोला। सब चुप रहे, परंतु कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 2 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, सब लड़के जैसे कोरस गाने लगे एक सुर में। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बच्चों की एक शौक़ होती थी पहले, ठीक है, माचिस का जो ऊपर और नीचे का वह जो 2 पृष्ठ जैसा भाग होता है, उसको तोड़ कर फाड़ कर वह जमा करते थे। उसी से संबंधित है इसका एल्बम। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। इस कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आप लोग इतना पहले ध्यान से फिर वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।